मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार 14 दिनों के भीतर ये फैसला करे कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए या नहीं। यानी अब गेंद सीधे मध्य प्रदेश सरकार के पाले में है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल ये पूरा मामला उस बयान से जुड़ा हुआ है जो मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिया था। कर्नल सोफिया कुरैशी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की ओर से मीडिया ब्रीफिंग में नजर आई थी। इसी के बाद मंत्री विजय शाह ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उन्हें कथित तौर पर आतंकवादियों की बहन कहा था। इस बयान के सामने आने के बाद विवाद और बढ़ गया। मंत्री की टिप्पणी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी के खिलाफ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। विवाद बढ़ने के बाद विजय शाह ने माफी भी मांगी, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। अब एसआईटी अपनी जांच पूरी कर चुकी है और एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सील बंद लिफाफे में पेश की है। रिपोर्ट में मंत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 196 के तहत कार्रवाई के लिए सरकार से अनुमति मांगे जाने की बात सामने आई है। धारा 196 सांप्रदायिक नफरत और वैमनस्य को बढ़ावा देने से जुड़े अपराधों से संबंधित है। लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये था कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी सरकार ने अब तक आगे की कार्रवाई पर फैसला क्यों नहीं लिया। इसी मुद्दे पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वो 14 दिनों के भीतर फैसला करे कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी है या नहीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार की देरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्य सरकार अगस्त 2025 से एसआईटी की रिपोर्ट पर बैठी हुई है। कोर्ट ने साफ कहा कि कानून के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस रिपोर्ट पर फैसला लें। यानी सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सरकार की तरफ से और देरी स्वीकार करने के मूड में नहीं है। लेकिन सुनवाई के दौरान एक और बात ने सबका ध्यान खींचा। मंत्री विजय शाह की तरफ से पेश वकील ने अदालत को बताया कि मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है और उनका माफीनामा ऑनलाइन भी साझा किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सवाल किया, ऑनलाइन माफीनामा क्या होता है? अदालत ने कहा कि उसे मंत्री की मंशा और ईमानदारी पर संदेह होने लगा है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है और अदालत पहले भी देख चुकी है कि किस तरह की माफी पेश की गई थी। यानी साफ है कि सिर्फ माफी मांग लेने से कोर्ट इस मामले को खत्म करने के पक्ष में नहीं दिख रहा। अब यहाँ समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ये नहीं कहा है कि विजय शाह के खिलाफ मुकदमा सीधा चलाया ही जाए। अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार से कहा कि वो कानून के मुताबिक 14 दिनों में इस पर अपना फैसला ले। यानी अब सरकार को तय करना होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट और उसमें की गई सिफारिशों के आधार पर मंत्री के खिलाफ अभियोजन की अनुमति दी जाए या नहीं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच का दायरा भी बढ़ाया है। अदालत ने एसआईटी को विजय शाह के कुछ अन्य कथित आपत्तिजनक बयानों की भी जांच करने और उन पर अलग रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इसका मतलब ये मामला अब सिर्फ उस एक बयान तक सीमित नहीं रहने वाला है, बल्कि मंत्री के दूसरे कथित बयानों की भी जांच होगी। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा? पहला सवाल, क्या मध्य प्रदेश सरकार विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देती है? दूसरा सवाल, एसआईटी की अतिरिक्त जांच में उनके दूसरे कथित बयानों को लेकर क्या सामने आता है? और तीसरा सवाल, क्या इस मामले में विजय शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ती है या सरकार कोई दूसरा फैसला लेती है? फिलहाल इतना साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक समय सीमा दे दी है। 14 दिनों के भीतर फैसला करना होगा और कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ा ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ एक मंत्री के बयान का मामला नहीं है। ये सवाल भी उठाता है कि देश की सेना के एक अधिकारी, खासकर एक महिला अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक मंच से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर कानून किस तरीके से कार्रवाई करती है। विजय शाह ने माफी मांगी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि केवल माफी इस मामले का अंत नहीं है।
अब निगाहें मध्य प्रदेश सरकार के फैसले पर हैं। क्या सरकार अपने ही मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देगी या फिर कोई दूसरा कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा? अगले 14 दिनों में इसका जवाब सामने आ सकता है। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर फॉलो करें।